Hello everybody. So today's class I'll wind up at this topic, congruency and similarity. In class 8 as well as class 9 आप लोगों ने congruency तो खूब पढ़ी है, बट ये similarity क्या है? ठीक है, वो क्या है? Let's try and understand. सबसे पहला डिफरेंस दोनों में आएगा हाउ टू रिप्रेजेंट. मैं इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करता हूं. अगर कोई दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट है, मैं लिखता हूं ट्राइंगल एबीसी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर. ये कंग्रेंसी का सिंबल है. तो कंग्रेंसी मीन्स दो इक्वल टू लगा के ऊपर सिमिलैरिटी का साइन. और अगर कोई कहे सिमिलैरिटी क्या है तो वो सिंपल ये साइन. इज दैट ओके? तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल. इज दैट ओके एवरीबॉडी? ये तो है हाउ टू रिप्रेजेंट इट. फिर बात होता है मतलब क्या है. सही मतलब क्या है? सुनना मेरी बात. लेमैन टर्म्स में, लेमैन टर्म्स समझते हो? मेरे जैसा गरीब बंदा जिसको मैथ्स नहीं आता और दुनियादारी के बारे में पता है, वो कैसे सोचता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंग्रेंसी एंड सिमिलैरिटी. सुनना बात. ट्राइंगल हमेशा डिफाइन होता है दो चीजों से, साइज एंड शेप. किससे? कितना बड़ा ट्राइंगल है और उसकी शेप कैसी है. स्केलिन है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट है, क्या है क्या नहीं. सुनना. लेमैन क्या कहता है? कंग्रेंसी का मतलब बोथ ट्राइंगल्स हैव सेम साइज एंड सेम शेप. सेम साइज एंड सेम शेप. वेयर सिमिलैरिटी क्या कहती है? हाँ, सेम शेप साइज में साइज विल बी इन, ये भी छू, साइज इन प्रोपोर्शन. साइज इन. तो यहां से नई कहानी शुरू होगी आपके मन में. याद रखना, जो साइज है ये डिफाइन करते हैं साइड्स. कौन करते हैं? साइड्स ऑफ ट्राइंगल. और शेप डिफाइन करती है बाय एंगल्स. तो यहां भी क्या हो गया? एंगल्स. और यहां पे प्रोपोर्शन. साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. अब नई चीज, अब थोड़ा मैथ्स का तड़का शुरू करते हैं. मैथ्स क्या कहता है इसमें? जब मैंने कहा कि दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं, पहले मैं साइज एंड शेप का मतलब समझाऊं. सुनना. अगर आपके सामने ये एक हमारे पास इंक पॉट है और इंक बोतल है और ये दूसरी है, क्या अब आपको पिछली वाली डब्बी दिख रही है? तो दैट मीन्स दे बोथ आर एग्जैक्टली कंग्रेंट टू ईच अदर. दे बोथ आर कंग्रेंट टू ईच अदर. इनका साइज भी बराबर है और इनकी शेप भी सेम. इनका साइज भी बराबर और मतलब हूबहू सेम है, एग्जैक्टली सेम. अब आपके सामने ध्यान से रखना इस बात को. यहाँ ना डाइस पड़े होते थे, आई थिंक उस रूम में ना. ये लो, ये भी एक क्यूब, ये भी एक क्यूब. इस क्यूब के पीछे ये क्यूब रखा. इनकी शेप तो सेम है बट साइज, तो ये दोनों कहलाएंगे सिमिलर. ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर. कहानी पकड़ में आई. बड़ा और एग्जाम्पल, 10 के सिक्के के आगे 5 का सिक्का रख दो. 5 का सिक्का छोटा, 10 का सिक्का, तो भाई दे आर सिमिलर, दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट. तो याद क्या रखना है? when they both are same in size as well as same in shape, those are called as congruent. Those are called as. But whenever they are same in shape, अब शेप का मतलब क्या है वो समझना. इसका मतलब होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, वो इधर भी होगा. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल. होगा, बिल्कुल होगा.
और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन साइड्स, क्योंकि इसमें तो साइज भी सेम है, इसमें तो साइज भी सेम है, तो आप क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू एंड ए सी इज इक्वल टू, समझे। और इधर क्या होगा, इधर इक्वल नहीं होंगे, जो ए बी अपॉन पी क्यू होगा रेशो, वही किसकी रेशो होगी, क्यू आर की, वही किसकी रेशो होगी, तभी वर्ड यूज हुआ द साइज इज इन प्रोपोर्शन। मतलब अगर ये एक ट्राइंगल है एबीसी, अगर ये एक ट्राइंगल है एबीसी और ये मैंने एक बड़ा ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर, तो अगर ये एंगल 460 है तो ये 60 होगा, ये 80 है तो ये 80 होगा, तो ये 40 है तो ये क्या होगा, 40 होगा। बट साइज में फर्क आ गया, तो ये आपस में क्या हुए, प्रोपोर्शनेट, तो ये हो गए सिमिलर, ये कंग्रेंट। ये देखने में सिमिलर है, सेम है, बट है नहीं है। कंग्रेंट कहता है हूबहू, मैं वर्ड ही इसका यूज करता हूं, हूबहू, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम। एक एग्जांपल रखता हूं आपके सामने, मेरे हाथ के पीछे ये हाथ दिख रहा है, नहीं तो ये कंग्रेंट है। यही हमारे रेसलर खली का हाथ हो तो ऐसे होगा मेरे हाथ के आगे, तो वो क्या होगा, सिमिलर। वो क्या होगा, सिमिलर। वो कंग्रेंट नहीं हो। कहानी पकड़ में आई, यस और नो, है भाई। तेरे पीछे सीरत खड़ा दूं दिखेगी नहीं, रक्षित तो सिमिलर तो हो, कंग्रेंट नहीं हो। इमेजिन करने बैठ गए। आगे बढ़ते हैं, अच्छा आगे 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 आगे। अभी ब्रो ये ना तेरे घर में अब तेरी सिस्टर तेरे को ब्रू ही कहना शुरू कर दे, हैं मम्मा को फील है ब्रू, तो कॉफी की ब्रो चल रहा, आ जाओ वाले। कंग्रेंसी कैसे प्रूव होती है, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंग्रेंसी। कि भाई ऐसा बच्चा जिसको याद, सबसे पहली लेट मी मैं बोल लूं, एसएसएस का मतलब, एसएसएस का मतलब, इसका मतलब अगर आप किसी जगह ये तीनों रिजल्ट प्रूव कर दो तो आप कहते हो वो कंग्रेंट है, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, सास प्रॉपर्टी सबसे अच्छी, ठीक है, ठीक है ना भाई। तू भी शर्मा रहा साहिब, सास प्रॉपर्टी एसएस। अब इसमें गलतियां कहां करता बच्चा, कोई बच्चा इसको बना देता ससरी का। दो साइड्स के बीच वाला एंगल ही हमेशा होना चाहिए, दो साइड्स के बीच वाला एंगल। थर्ड, ए से दो एंगल्स के बीच वाला साइड और आस है, एंगल से कोई भी दो एंगल, तीसरी साइड हो बस चलेगा। अब इसका लॉजिक बता देता हूं, अगर कोई भी दो एंगल है, एंगल ए और टी इक्वल है, बी और क्यू इक्वल है, सी और आर इक्वल होंगे ही होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसलिए आस भी चलती है यहाँ पे, बट यहाँ एसएस नहीं चलता और एएसएस तो बिल्कुल नहीं चलता, गदा प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं चलती, समझ गए कि नहीं। चौथा आरएचएस, सीरत मेरे को बता देगा, आरएच बता देगी आरएचएस की फुल फॉर्म, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी साइड, परपेंडिकुलर बेस में से कोई भी साइड। अब मैं यहाँ आज कंक्लूड कर रहा हूँ, पर इसको मैं कल ब्रीफ में समझाऊंगा। सुन लो, अब मेरी टर्न, अब आपकी टर्न खत्म। एसएसएस इक्वल नहीं होती, क्या होती है, प्रोपोर्शनेट। क्या होती है, अगर आपने कोई तीन पेयर प्रोपोर्शनेट दिखा दिए, आप कहोगे मैंने लगाई एसएसएस सिमिलरिटी। क्या लगाई है, सेकेंड पॉइंट एसएएस
कोई दो प्रोपोर्शनेट साइड है और उनके बीच का एंगल दिखा दिया, मतलब ये इसके प्रोपोर्शन, ये इसके प्रोपोर्शन और बीच वाला ये एंगल दिखा दिया, तो आप कहोगे कौन सी? ऐसे है। थर्ड एंगल, एंगल कहोगे सर तीसरा एंगल कहाँ है? अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी होगा ही, तो इसलिए उसे कहते हैं एंगल है। प्रॉपर्टी आ जाओ, ठीक है। एंगल, एंगल कहानी पकड़ में आई कि नहीं? तिलपत आज खुश हुआ है, इसको पहली चीज समझ रखी, ठीक है ना? कहानी पकड़ में आई, ठीक है। तो ये कल मैं इन पे चर्चा करूंगा और कल कोई छुट्टी ना करे। थैंक यू सो मच।